चलिए आगे की तरफ चलते हैं। न्यूटन के गति के नियम। इसके पहले हमने न्यूटन के गति के समीकरण के बारे में बात किया था। न्यूटन के गति के कितने समीकरण हमने बताए थे? 3 समीकरण। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। ये जो है जब हम लोग गति करते हैं तो वहां पर ये इक्वेशन लगेगा। लेकिन जब हम गुरुत्व के अंतर्गत गति करने लगेंगे, गुरुत्व के अगेंस्ट यदि मोशन करेंगे या गुरुत्व के टुवर्ड्स मोशन करेंगे, उस स्थिति में जहां जहां ए लिखा है मतलब रेखीय त्वरण लिखा है, वहां पर जो है स्मॉल जी हम प्रयुक्त करेंगे, यानी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कब इक्वेशन लगेगा? जब ऊपर से नीचे की तरफ गति होगी। और जब नीचे से ऊपर की तरफ गति होगी तब क्या होगा? प्लस होगा, वहां पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आपके सिलेबस में बीपीएससी के सिलेबस में यांत्रिकी शब्द यूज किया गया है। यांत्रिकी मतलब केवल गति और विस्थापन से सीमित नहीं है। यांत्रिकी मतलब आप मैकेनिक्स जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, ये मैकेनिक्स के अंदर ये तो गति के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ बल के बारे में पढ़ना, संवेग के बारे में पढ़ना है, आवेग के बारे में पढ़ना है, द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है, घूर्णन गति के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। हम जो है प्रत्येक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे ताकि आपका एग्जाम के क्वेश्चन न रुके। ओके, यहां पर हम गति के समीकरण के बारे में गति के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। गति के कितने नियम है? 3 नियम है। किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो यहां पर न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। ओके, तो यहां पर न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम। जड़त्व क्या है? किसी द्रव्यमान युक्त पिंड के अंदर अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण। यानी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। ये क्या है? विरोध करने का गुण है ये। ठीक है, तो यहां पर ये जो है गति, न्यूटन के गति के प्रथम नियम कितने हैं? 3 है। 3 प्रकार है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि जब कोई भी विराम का जड़त्व देखिएगा, विराम का जड़त्व क्या कहता है कि जब कोई भी पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ हमारे दैनिक जीवन में इसके एप्लीकेशन है जो कि हमारे दैनिक जीवन अक्सर देखने को ये मिलता है। यदि कोई पैसेंजर आराम से किसी बस में बैठा है और बस रुकी हुई है, अचानक ड्राइवर आता है, गाड़ी चालू कर देता है, तो पैसेंजर किधर गिर जाता है? पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि जब कोई पैसेंजर रुकी हुई बस में बैठा हुआ है, अचानक बस स्टार्ट हो जाए तो पैसेंजर किधर गिरेगा? पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि पेड़ पर लदे फल को यदि हिलाएंगे उसकी डालियों को, तो पेड़ कहां गिरेंगे? पेड़ नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इस किसका एग्जाम्पल है? विराम के जड़त्व का। तीसरा एग्जाम्पल है कि ठंडी के दिनों में जो कंबल होते हैं या रजाई होती है उसको क्या किया जाता है? धुनवाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो धूल के कण है जो कि रेस्ट स्थिति में है, विराम की स्थिति में, यदि उसको धुनवाएंगे यानी छड़ी के द्वारा पीटेंगे तो हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे। वो चाहते हैं धूल के कण एज इट इज हम ऐसे बने रहें, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे छड़ी के द्वारा तो क्या होंगे? धूल के कण क्या होंगे? नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? विराम के जड़त्व का। चौथा एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन देखने को मिलता है कि गिलास के ऊपर एक जो है बच्चे जो छोटे छोटे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख करके उसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन्स रख देते हैं। पोस्ट कार्ड को धीरे से मारते हैं तो पोस्ट कार्ड क्या हो जाता है? आगे की तरफ कॉइन्स के साथ गिर जाता है। लेकिन जब जो है तेजी से मारता है, स्ट्रांगली फोर्स अप्लाई करता है, तो पोस्ट कार्ड आगे की तरफ गिर जाता है जबकि कॉइन्स गिलास के अंदर गिर जाता है। किसका एग्जाम्पल है? विराम के जड़त्व का। ठीक है, उसके बाद जो है खिड़की के एक और एग्जाम्पल है कि अक्सर देखते हैं कि बुलेट्स, गोलियों से, बंदूक की गोली जब टकराती है कांच की खिड़की के कांच से, तो जितने दूरी से संपर्क में आती है कांच से उतना ही खिड़की टूटती है। लेकिन जब पत्थर से मारते हैं तो पूरी खिड़की
चकनाचूर हो जाती है। ऐसा क्यों? विराम के जड़त्व के कारण। और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, ये सब याद रखना होगा। उसके बाद चलते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो ही गति की ही अवस्था बनाए रखना चाहती है। कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये इसमें भी दैनिक जीवन बहुत सारे एग्जाम्पल, दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है जो कि गति के जड़त्व पर आधारित है। जैसे बस चल रही है और बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है और बस अचानक रुक जाती है, तो रुकने की स्थिति में पैसेंजर किधर गिरता है? आगे की तरफ गिर जाता है। किसका एग्जाम्पल है? गति के जड़त्व का। ट्रेन से कहा जाता है कि चलती ट्रेन से कूदना नहीं चाहिए। यदि कूदते भी हैं, चलती ट्रेन से यदि उतरते भी हैं, तो ट्रेन की ही दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि नहीं दौड़ते हैं तो आगे की तरफ आप गिर जाएंगे, कोई दुर्घटना हो सकती है। ये किसका एग्जाम्पल है? गति के जड़त्व का। तीसरा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है एक समान वेग से, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रेलगाड़ी जो है एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब गति कर रही है और कोई पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है, खिड़की बंद है, खिड़की बंद है और एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, तो वो बॉल जो है फिर से उसके हाथ में आकर के गिरती है। क्यों? गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, खिड़की के पास नहीं बैठा होना चाहिए, खिड़की बंद होनी चाहिए, तब ये जो है एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। यहां पर दिशा के जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब कि कोई भी, दिशा का जड़त्व क्या है? कोई भी गाड़ी, बस सीधी रेखा में चल रही है, अचानक मोड़ आ जाने पर जब वो मुड़ती है तो वो चाहती है कि हम सीधी रेखा में ही चलें, लेकिन जब उसके ऊपर बाह्य बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो ये क्या है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो सीधी रेखा में ही चलना पसंद करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो इसका भी दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है। एक बस सीधी रेखा में चल रही है और अचानक मोड़ पर मुड़ती है, तो उसमें बैठा पैसेंजर किधर झुक जाता है? मोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब जो है कोई भी एक लड़का जो है पत्थर को एक धागे में बांधकर उसको वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है, अचानक धागा टूट जाता है, रस्सी टूट जाती है, तो पत्थर कैसे भागता है? उस वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय दिशा में भाग जाता है। किस कारण से? दिशा के जड़त्व के कारण। एक दूध वाला जो कि जिसकी साइकिल के पिछले वाले चक्के के ऊपर मडगार्ड नहीं लगा है और जब बरसात के दिनों में साइकिल चलाता है तो उस मडगार्ड न लगने की स्थिति में जब उसके टायर में कीचड़ लगता है तो अक्सर जो है देखते हैं कि वह कीचड़ जो है जब घूमते घूमते उस चक्के के ऊपर वाले भाग पर आता है तो वह कहाँ भाग जाता है? स्पर्श रेखीय दिशा में भागता है, जो दूध वाला जिस सीट पर बैठा रहता है उसके पीठ पर चला जाता है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? दिशा के जड़त्व का। ये सभी जो है एग्जाम्पल जो है आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। तो आज की छोटी एक क्लास हमने लिया, समय के अभाव के कारण। मैं कल जो है एक लंबी क्लास के साथ आऊंगा, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और न्यूटन के गति के तृतीय नियम और बल, संवेग और आवेग के साथ हम आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।